नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसका 12वां चैप्टर उष्मागतिकी उसका एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आंतरिक ऊर्जा। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आंतरिक ऊर्जा, वो हम पढ़ेंगे उष्मागतिकी के प्रथम नियम के लिए। दोस्तों, हम उष्मागतिकी का शून्यांकीय नियम पहले पढ़ चुके हैं। इससे ठीक पहले हमारा जो वीडियो था वो उष्मागतिकी का जीरोथ लॉ था, शून्यांकीय नियम के लिए था। अब हम उष्मागतिकी का पहला नियम पढ़ेंगे। तो पहला नियम पढ़ने से पूर्व हमें पढ़ना पड़ेगा कि भाई उष्मा क्या होती है। इसके साथ में हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। इसके साथ में हम देखेंगे कि उष्मागतिक निकाय के अंदर जो कार्य है वो क्या होता है। हमें तीन चीजें देखनी पड़ेगी पहले, उसके पश्चात हम उष्मागतिकी का पहला नियम पढ़ेंगे। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूं कि इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। हम छोटे छोटे 3 वीडियो बनाएंगे। एक में हम आंतरिक ऊर्जा पढ़ेंगे, एक में हम उष्मा पढ़ेंगे और एक में हम उष्मागतिक निकाय के अंदर कार्य पढ़ेंगे। और इन तीनों को पढ़ने के पश्चात हम देखेंगे उष्मागतिकी का पहला नियम, प्रथम नियम। आंतरिक ऊर्जा क्या है? देखो, नाम से ही स्पष्ट है इंटरनल एनर्जी। कोई निकाय है और उस निकाय के अंदर जो अणु मौजूद होते हैं, कण मौजूद होते हैं, उनकी स्थिति और गति के कारण से जो ऊर्जा होती है उसको हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि हम किसी निकाय के अंदर पार्टिकल्स लेते हैं, कण लेते हैं, और उन कणों की जो ऊर्जा होती है, उन कणों की देखो गतिज ऊर्जा हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, और दोनों ऊर्जाओं से मिलकर ही आंतरिक ऊर्जा बनती है। देखिए, आंतरिक ऊर्जा को हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि हम बाहर से कोई ऊर्जा नहीं दे रहे। जो निकाय है वो बाहर से बिना ऊर्जा प्राप्त किए यदि कार्य कर सकता है तो जिस ऊर्जा से वो कार्य करता है उसको हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। देखो, मेरी बात को फिर से सुन लीजिए कि हमारे पास में निकाय है, निकाय को हम बाहर से कोई ऊर्जा नहीं दे रहे, फिर भी यदि निकाय पर कार्य होता है तो वो जो कार्य किया जाता है उस ऊर्जा को हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अब देखो, आंतरिक ऊर्जा को मैं समझा देता हूं। आंतरिक ऊर्जा 2 भागों में बटी होती है, आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। आंतरिक गतिज ऊर्जा क्या है, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा क्या है, और कुल जो आंतरिक ऊर्जा है वो क्या है। आंतरिक ऊर्जा का मान किस पर डिपेंड करता है, आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा क्या होगी और वास्तविक गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी, आज के इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आंतरिक ऊर्जा क्या है, तो किसी निकाय में उपस्थित कणों की स्थिति और गति के कारण से संचित जो ऊर्जा होती है उसे हम उनकी आंतरिक ऊर्जा कहेंगे। तो किसी निकाय के कणों की स्थिति व गति के कारण संचित ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। आंतरिक ऊर्जा कहलाती है कि स्थिति और गति के कारण से जो एनर्जी स्टोर होती है निकाय में, उस एनर्जी को ही हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। अब देखिए कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो कणों की गति की वजह से और स्थिति दोनों की वजह से होती है। गति के कारण से जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसको हम आंतरिक गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो आंतरिक गतिज ऊर्जा क्या है? आंतरिक गतिज ऊर्जा। आंतरिक गतिज ऊर्जा का मतलब है, देखिए, आंतरिक ऊर्जा को हम U से पुट करेंगे। किससे लिखा जाएगा? U से।
और आंतरिक गतिज ऊर्जा को हम UK से लिखेंगे, UK से पुट करेंगे। तो आंतरिक गतिज ऊर्जा क्या है समझ लो कि निकाय के अंदर उपस्थित, निकाय में उपस्थित, निकाय में उपस्थित अणुओं की गति के कारण, अणुओं की गति के कारण संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा आंतरिक गतिज ऊर्जा कहलाती है, आंतरिक गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए जो आंतरिक गतिज ऊर्जा है वो कहां से प्राप्त होती है, वो ताप पर निर्भर करती है। आंतरिक गतिज ऊर्जा का मान किस पर डिपेंड करेगा, देखिए गतिज ऊर्जा का मान ही ताप पर निर्भर करता है कि यदि ताप कम ज्यादा होता है तो आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक गतिज ऊर्जा का मान भी कम ज्यादा होगा। इसको क्लियर कर लीजिए कि गतिज ऊर्जा का मान ताप पर निर्भर करता है। ताप में जैसे जैसे बदलाव आएगा गतिज ऊर्जा में भी बदलाव आता चला जाएगा। तो देखिए आंतरिक गतिज ऊर्जा का मान, आंतरिक गतिज ऊर्जा का मान, आंतरिक गतिज ऊर्जा का मान ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करेगा, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर डिपेंड करता है। क्लियर। ताप बढ़ेगा तो आंतरिक गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ताप घटेगा तो आंतरिक गतिज ऊर्जा घट जाएगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं आंतरिक स्थितिज ऊर्जा की। आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा को हम यूपी से पुट कर देंगे, यूपी। यह है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए दोस्तों कि जो निकाय में कण उपस्थित होते हैं उन कणों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है, मतलब उनकी स्थिति की वजह से जो एनर्जी संचित होती है उसको हम आंतरिक स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थिति क्यों क्रिएट होती है, कोई कण हर दूसरी जगह क्यों गति नहीं करता, क्योंकि अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल काम करता है। तो अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के कारण से जो एनर्जी संचित होती है उसको हम आंतरिक स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं निकाय में उपस्थित अणुओं की या कणों की स्थिति के कारण से संचित ऊर्जा आंतरिक स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करती है। क्लियर। तो देखिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं इसको कि निकाय में, निकाय में उपस्थित, निकाय में उपस्थित, निकाय में उपस्थित अणुओं की स्थिति के कारण, स्थिति के कारण संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा आंतरिक स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आंतरिक स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आंतरिक स्थितिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगी, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा कणों के मध्य लगने वाले, कणों के मध्य, कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर डिपेंड करती है। लगने वाले आकर्षण बल,
आकर्षण बल पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। आंतरिक स्थितिज ऊर्जा का मान कणों के मध्य, कणों के बीच में जो आकर्षण बल काम करता है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये थी आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। अब आंतरिक ऊर्जा क्या है? आंतरिक स्थितिज ऊर्जा और आंतरिक गतिज ऊर्जा की योग के बराबर होती है। तो देखिए मैं इसको भी पुट कर देता हूं। देखिए क्या है कि आंतरिक ऊर्जा का मान, आंतरिक ऊर्जा का मान आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा व आंतरिक गतिज ऊर्जा की योग के बराबर होता है। आंतरिक गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। इट मीन्स जो आंतरिक ऊर्जा, इसको हम यू से लिख रहे हैं, जो कि यू के और यूपी दोनों के योग के बराबर होता है। यूके और यूपी दोनों की योग के इक्वल होगा। आंतरिक गतिज ऊर्जा प्लस आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग आंतरिक ऊर्जा के बराबर होगा, आंतरिक ऊर्जा के तुल्य होगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं कि आंतरिक ऊर्जा का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है। तो हमने यहां पर दो चीजें देखी कि जो गतिज ऊर्जा है उसका मान डिपेंड करता है ताप पर, और स्थितिज ऊर्जा है उसका मान डिपेंड करता है कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर। तो जो आंतरिक ऊर्जा है उसका मान निर्भर करेगा ताप तथा अणुओं के मध्य काम करने वाले आकर्षण बल के ऊपर। तो यह क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहां पर निकाय में ले लेते हैं आदर्श गैस। निकाय में क्या ले लेते हैं? आदर्श गैस। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किसके तुल्य होगी? देखिए, आदर्श गैस के अणुओं के मध्य कोई अंतराण्विक आकर्षण बल काम नहीं करता। मतलब आकर्षण बल काम ही नहीं करता। आकर्षण बल काम नहीं करेगा तो आंतरिक स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी। आंतरिक स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? जीरो। इट मीन्स ये हुआ कि आदर्श गैस के कणों की या अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वही आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है। आदर्श गैस के अंदर आकर्षण बल काम नहीं करता, स्थितिज ऊर्जा जीरो होगी। स्थितिज ऊर्जा जीरो होगी तो गतिज ऊर्जा ही क्या होगी? आंतरिक ऊर्जा होगी। क्लियर? हम जानते हैं, देखिए आप लोग क्या जानते हैं, आदर्श गैस के लिए, इसको स्पष्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए आदर्श गैस के लिए अणुओं के मध्य हम जानते हैं आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। आकर्षण बल पाया ही नहीं जाता है, आकर्षण बल मौजूद ही नहीं होता है। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला? इसका मतलब यह हुआ है कि आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए आंतरिक स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। आंतरिक स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। आंतरिक स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। अब देखिए, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा यदि शून्य हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो गई तो
इसका मतलब ये हो गया कि यूपी जीरो हो गया, यूपी जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो यू है वो क्या आ गया, यू के बराबर आ गया। तो आंतरिक गतिज ऊर्जा ही आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है। तो आदर्श गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो उनकी आंतरिक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, आदर्श गैस के अणुओं की आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा ही आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा ही आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है, आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है। क्लियर। अब देखिए हमने ये देख लिया है कि देखिए आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा आंतरिक गतिज ऊर्जा के बराबर। अब आंतरिक जो गतिज ऊर्जा है उसका मान किस पर डिपेंड करता है, ताप पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है, ताप पर। तो आदर्श गैस के अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो ताप पर निर्भर करती है, सीधी सीधी ताप पर निर्भर करती है। तो आदर्श गैस के जो आंतरिक ऊर्जा है वो ताप पर निर्भर करते, ताप के समानुपाती। ताप बढ़ गया तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई, ताप घट गया तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा घट गई। ये क्लियर कर लीजिए। तो मैं यहां पर इसको पुट कर देता हूं कि आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो सीधी सीधी ताप के प्रोपोर्शनल होती है। देखिए लास्ट जो स्टेटमेंट हमने यहां पर पुट किया उसके अकॉर्डिंग कि जो आदर्श गैस है उसकी आंतरिक ऊर्जा उनकी आंतरिक गतिज ऊर्जा पर डिपेंड करती है। इट मीन्स ये हुआ कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं वास्तविक गैस की। तो वास्तविक गैस के अंदर क्या होता है, आकर्षण बल भी होता है और अणु हैं वो गति भी करते हैं। वास्तविक गैस के लिए जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो आंतरिक गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों पर डिपेंड करती है। और आंतरिक ऊर्जा आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा की योग के बराबर होती है। तो वो स्टेटमेंट मैंने वहां पुट कर दिया। इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो यूपी प्लस यू के बराबर होती है। ये जो स्टेटमेंट है वो है वास्तविक गैसों के लिए, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों की योग के बराबर आदर्श गैस की वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, जो कार्य और जो ऊष्मा है उसका मान ऊष्मागतिक निकाय में पथ पर निर्भर करता है। हम कार्य भी पढ़ेंगे और ऊष्मा भी पढ़ेंगे। और जब कोई निकाय एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है, तो देखो इन चीजों को क्लियर कर लीजिए। मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं ये हमारे पास में कोई निकाय है। क्या है, निकाय। और जो निकाय है वो पहले जैसे मान लीजिए कि एक इसकी स्थिति फर्स्ट, ये कौन सी स्थिति में है, फर्स्ट स्थिति में, और निकाय है वो दूसरी स्थिति में चला गया। निकाय कौन सी स्थिति में चला गया, दूसरी स्थिति में चला गया। इसको आप समझ लीजिए। ये हमारे पास में है निकाय की कुछ स्थितियां, दो स्थितियां हमने यहां पर दिखाई। स्थितियां क्यों बदली है, क्योंकि जो पीवीटी है ये बदलते हैं तो स्थितियां बदल जाती है। जब प्रेशर बदलता है, वॉल्यूम बदलता है या ताप बदलता है तो निकाय की स्थितियां बदल जाती है। तो जब निकाय एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है तो जिस तरीके से जाता है उस पथ पर डिपेंड करता है, उस पथ पर ऊष्मा और कार्य का मान डिपेंड करता है। तो जो कार्य और ऊष्मा होती है ऊष्मागतिक निकाय के लिए या ऊष्मागतिक प्रक्रम में
उष्मागतिक, ये चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी, आगे हम उष्मा और कार्य दोनों पढ़ेंगे। उष्मागतिक प्रक्रम में कार्य व उष्मा का मान, देखो इस स्टेटमेंट में काफी दम है, काफी काम का है। उष्मा और कार्य व उष्मा पथ पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है। जबकि हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, जबकि आंतरिक ऊर्जा का मान, आंतरिक ऊर्जा का मान निकाय की अवस्था पर डिपेंड जरूर करता है, लेकिन पथ पर निर्भर नहीं करता। प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करता है, लेकिन पथ पर निर्भर नहीं करता। तो आंतरिक ऊर्जा का जो मान है वो निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, न कि पथ पर, न कि पथ पर डिपेंड नहीं करता। इस स्टेटमेंट को देख लीजिए, आंतरिक ऊर्जा का मान पथ पर डिपेंड नहीं करता, पथ के ऊपर आंतरिक ऊर्जा का मान निर्भर नहीं करता। आंतरिक ऊर्जा का मान प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है। सीधा सीधा प्रारंभिक स्थिति में आंतरिक ऊर्जा कितनी थी, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है प्रारंभिक और अंतिम आंतरिक ऊर्जाओं में परिवर्तन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए किस तरीके से निर्भर करता है, मैं यहां पर बता देता हूं। यदि प्रारंभ में आंतरिक ऊर्जा UI, अंत में जो आंतरिक ऊर्जा है वो हमारे पास में है UF है, तो क्या होगा, देखिए यदि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को हम डेल्टा U से लिखेंगे, का मान, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। देखिए प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा, न कि पथ पर, पथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसको, पथ का मतलब है जैसे निकाय है, उसका तापमान पहले 30 डिग्री है और फिर उसका तापमान हो गया 40 डिग्री, तो सीधा 30 डिग्री से 40 डिग्री हो नहीं सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि पहले 30 था ऑटोमेटिक सीधा ही 40 हो गया, ऐसे नहीं है। वो जो निकाय है वो धीरे धीरे 30 से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 31 होगा, 32, 33, इस तरीके से होता हुआ 40 होगा। तो विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता हुआ तब जाकर वो 40 पर पहुंचता है, सीधा 40 पर नहीं पहुंच पाएगा। तो जब वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचता है तो उसका मान पथ पर डिपेंड नहीं करता। जैसे हम बात करें कि ये हमारे पास में कोई वस्तु है, पहले यहां पर पड़ी थी, फिर हम यहां पर ले गए, तो प्रारंभिक स्थिति ये, अंतिम स्थिति ये, बट ये सीधा यहां नहीं पहुंचेगा, ये इसको हमने यहां से विस्थापित किया या किसी एक रास्ते से लेकर गए इसको, तो इसका मान पथ पर निर्भर करता है। कार्य का मान पथ पर, उष्मागतिक कार्य का मान पथ पर निर्भर करेगा, उष्मा का मान भी पथ पर निर्भर करेगा, लेकिन आंतरिक ऊर्जा का मान पथ पर निर्भर नहीं करता। इसको मैं क्लियर कर रहा हूं यहां पर। तो जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो अंतिम, फाइनल जो आंतरिक ऊर्जा और प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। ये जो UF है वो है अंतिम, फाइनल इंटरनल एनर्जी, अंतिम आंतरिक ऊर्जा, और जो UI है वो है प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर UF माइनस UI से पुट कर सकते हैं। और आंतरिक आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान है ताप और आकर्षण बल दोनों पर डिपेंड करेगा। आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए जो आंतरिक ऊर्जा है उसका मान सिर्फ ताप पर डिपेंड करेगा। वास्तविक गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों पर निर्भर करता है।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि उष्मागतिक निकाय के अंदर जो आंतरिक ऊर्जा संचित होती है उसके बारे में बताता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।